नमस्कार। आज के डीप डाइव में एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। क्या हम अपना सारा न्यूक्लियर वेस्ट मतलब परमाणु कचरा अंतरिक्ष में भेजकर छुटकारा पा सकते हैं? हमारे पास जो जानकारी है वो इसी आइडिया की पड़ताल करती है। कितना प्रैक्टिकल है, कितना जोखिम भरा और भाई खर्चा कितना आएगा। बिल्कुल। तो मिशन यही है कि इसकी परतें खोली जाएं। पहली नजर में तो ये कमाल का लगता है ना? हाँ, मतलब आइडिया तो ऐसा है कि कचरा सूरज में फेंक दो या कहीं गहरे स्पेस में। हाँ, धरती से हमेशा के लिए गायब, एकदम साफ। बिल्कुल, सुनने में तो ये बहुत लुभावना लगता है। हाँ। पर देखिए, हकीकत थोड़ी अलग है। अच्छा। हाँ, जैसे अगर हम अमेरिकी ऊर्जा विभाग के डेटा को देखें तो पता चलता है कि ये असल में मतलब मुमकिन नहीं है। ओके। कई कारण है इसके। एक तो ये कि खर्चा बेतहाशा है। दूसरा, अंतरिक्ष खुद भी मतलब आसान जगह नहीं है। कचरा मलबा पहले से ही बहुत है वहां। और सबसे जरूरी बात, क्या? रॉकेट लॉन्च वो हमेशा कामयाब नहीं होते। हाँ, ये तो है। तो सीधे शब्दों में कहूं तो ये बहुत ही खतरनाक और आर्थिक तौर पर अव्यवहारिक प्लान है, खासकर तब जब हमारे पास धरती पर ही बेहतर ऑप्शंस है। अच्छा, आपने खर्चे की बात की, तो ये कितना महंगा हो सकता है अंदाजन? आंकड़े देखिए चौंकाने वाले हैं। अगर हम दुनिया का सारा परमाणु कचरा अंतरिक्ष में भेजना चाहें, हाँ, तो इसका सालाना अनुमानित खर्च करीब करीब $44 अरब बताया गया है। 44 अरब डॉलर हर साल? हर साल। और इसके लिए तो मतलब पूरी की पूरी नई स्पेस इंडस्ट्रीज खड़ी करनी पड़ेंगी। अरे बाप रे। अब जरा इसकी तुलना करें धरती पर स्टोरेज से। हाँ, वो कितना पड़ता है? अकेले अमेरिका का ही उदाहरण ले, उनके पास अभी करीब 86,000 टन कचरा है। उसे 100 साल तक सिर्फ अंतरिम मतलब टेम्पररी स्टोरेज का कुल खर्च अंदाजन 8 से 27 अरब डॉलर के बीच है। 100 साल का कुल खर्च? हाँ, 8 से 27 अरब। हाँ, कुल। और जो नया कचरा हर साल बनता है उसका सालाना खर्च 200 से 600 मिलियन डॉलर बढ़ता है। ओके। वो सोचिए, अंतरिक्ष में भेजने का सालाना खर्च 44 अरब डॉलर। हाँ। वो अमेरिका के पास जो सारा कचरा है उसे 100 साल तक जमीन पर रखने के कुल खर्चे से भी कई गुना ज्यादा है। तो मतलब आर्थिक तौर पर तो ये बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। बिल्कुल नहीं, हिसाब बैठता ही नहीं है। 44 अरब डॉलर सालाना, ये तो वाकई बहुत ही ज्यादा है। लेकिन क्या ये सिर्फ पैसे की बात है या इसमें मतलब सुरक्षा के लिहाज से भी कुछ खतरे हैं? खतरे? अरे खतरे तो बहुत ही गंभीर हैं। देखिए, रॉकेट लॉन्च कभी भी 100% भरोसेमंद नहीं होते। हाँ, ये तो हम सुनते ही रहते हैं। बिल्कुल। एक आंकड़ा है 2021 का, उस साल करीब 7.5% लॉन्च फेल हुए थे। 7.5%? हाँ। अब जरा सोचिए, अगर कोई ऐसा रॉकेट जिसमें परमाणु कचरा भरा हो वो लॉन्च के समय या ऊपर जाके फेल हो जाए, तो क्या होगा? नतीजा तबाही, भयानक। वो सारा रेडियोधर्मी कचरा हमारे वायुमंडल में मतलब एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा। पूरी दुनिया में? हाँ, बड़े पैमाने पर ग्लोबल कंटेमिनेशन, पूरी दुनिया में प्रदूषण फैलेगा। ओह! आपको याद दिलाऊं, 2007 में कजाकिस्तान में एक हादसा हुआ था। एक प्रोटॉन लॉन्चर था, नॉन न्यूक्लियर था वो। हाँ। वो फेल हुआ और उससे करीब 200 टन जहरीला फ्यूल फैल गया। बहुत बड़ी खेती की जमीन बर्बाद हो गई थी। बाप रे। अब सोचिए, परमाणु कचरे के साथ तो ये खतरा मतलब कई गुना बढ़ जाएगा। ये तो बहुत डरावना है। और एक और बात है, हजारों कंटेनर अगर हम अंतरिक्ष में भेजेंगे, हाँ, तो वहां पहले से ही लाखों टुकड़े घूम रहे हैं मलबे के, स्पेस डिब्रीज जिसे कहते हैं। हाँ, सुना है। ये कचरा उस भीड़ को और बढ़ा देगा। हमारे सैटेलाइट्स के लिए, भविष्य के स्पेस मिशंस के लिए ये बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। सही बात है। तो मतलब महंगा भी है, खतरनाक भी है, और तकनीकी तौर पर क्या ये आसान है? मैंने कहीं पढ़ा था कि सूरज की तरफ भेजना ज्यादा मुश्किल है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर ये सच है। ऐसा क्यों? देखिए, किसी रॉकेट को अगर सूरज की तरफ भेजना हो तो उसे सौर मंडल से बाहर भेजने से भी ज्यादा ताकत चाहिए, ज्यादा थ्रस्ट। ज्यादा? क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी अपनी कक्षा में बहुत तेज रफ्तार से घूम रही है। सूरज की तरफ जाने के लिए पहले हमें उस ऑर्बिटल स्पीड को लगभग खत्म करना होगा, उसे कैंसिल आउट करना होगा। अच्छा, मतलब पहले ब्रेक लगाना होगा एक तरह से। हाँ बिल्कुल, और वो करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। तो ये तकनीकी रूप से भी बहुत चुनौतीपूर्ण है। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। और फिर क्या कुछ नैतिक सवाल भी जुड़े हैं इससे? एथिकल इश्यूज? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है। क्या हमें हक है कि हम चांद या मंगल जैसी जगहों को, जहां शायद कौन जाने भविष्य में इंसान बस्तियां बसाएं, उन्हें अपने खतरनाक रेडियोधर्मी कचरे से भर दें, प्रदूषित कर दें? सही बात है, ये तो गलत होगा। और अंतर्राष्ट्रीय कानून भी हैं, समझौते हैं, जैसे IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। हाँ,
उनका एक जॉइंट कन्वेंशन है जो साफ कहता है कि हर देश अपने कचरे के प्रबंधन के लिए खुद जिम्मेदार है, नैतिक तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी। ओके। और कचरे को ऊंचे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से संभालना होगा। अब अंतरिक्ष में यूं ही फेंक देना, वो तो किसी मानक में नहीं आता। बिल्कुल। तो मतलब अंतरिक्ष वाला रास्ता तो बंद ही समझिए, बहुत सारी वजह है। हाँ, लगभग बंद ही है। तो फिर समाधान क्या है? इस परमाणु कचरे का आखिर करें क्या? देखिए, इस पर दुनिया भर के वैज्ञानिक मोटा मोटी एक मत हैं। सबसे अच्छा तरीका जो अभी नजर आता है वो है गहरे भूवैज्ञानिक भंडार, डीप जियोलॉजिकल रिपोजिटरीज या DGRs। ये क्या होते हैं? ये जमीन की सतह से काफी नीचे, करीब 200 से 1000 मीटर गहरे, ऐसी जगह है जहां चट्टानें बहुत स्थिर हों, स्टेबल जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। अच्छा। वहां इस कचरे को लंबे समय तक, मतलब लाखों साल तक सुरक्षित रखने के लिए इन्हें डिजाइन किया जाता है। लाखों साल? हाँ, फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश इसमें काफी आगे बढ़ चुके हैं, उनके यहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और अमेरिका? अमेरिका में एक मशहूर प्रोजेक्ट था यूका माउंटेन, लेकिन उसे राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा और वो रुक गया। तो ऐसा नहीं है कि DGRs एकदम परफेक्ट हैं, इन्हें बनाने में भी अपनी सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियां हैं, लेकिन मौजूदा विकल्पों में यही सबसे ज्यादा जिम्मेदार और कारगर तरीका माना जाता है। तो मतलब निचोड़ यही निकलता है कि परमाणु कचरे को अंतरिक्ष में भेजना सुनने में भले ही कितना फ्यूचरिस्टिक लगे, हाँ, लेकिन असल में ये बहुत ज्यादा महंगा, खतरनाक, तकनीकी रूप से मुश्किल और नैतिक रूप से भी सही नहीं है। ये कोई प्रैक्टिकल हल नहीं है। बिल्कुल सही। संक्षेप में यही बात है, समाधान हमें धरती पर ही ढूंढना होगा। और वो समाधान गहरे भूवैज्ञानिक भंडारों के रूप में दिखता तो है, पर उन्हें सुरक्षित और स्थायी रूप से बनाने के लिए लगातार वैज्ञानिक शोध चाहिए, बेहतर इंजीनियरिंग चाहिए, और शायद जनता का विश्वास भी। हाँ, सबसे जरूरी जनता का भरोसा और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति। ये एक लंबी लड़ाई है, एक चुनौती है जिसके लिए हमें जमीनी हकीकत को देखते हुए ही आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को। जरूर। ये देखते हुए कि कुछ परमाणु कचरा जैसे आयोडीन 129 है, हाँ, उसका खतरा लाखों साल तक बना रहता है। हाँ, लाखों साल। तो क्या इंसान का बनाया कोई भी समाधान, चाहे वो DGR ही क्यों ना हो, क्या वो वाकई में स्थायी या परमानेंट कहा जा सकता है, या हम हमेशा आने वाली अनगिनत पीढ़ियों के लिए बस एक बहुत मुश्किल समस्या का प्रबंधन ही करते रहेंगे? ये वाकई सोचने वाला सवाल है। क्या कोई भी हल सच में हमेशा के लिए हो सकता है?